हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और स्टूडेंट्स, आज मैं करने वाली हूँ डिस्कस पूरा कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस टीआईएफआर नोटिफिकेशन। आप सबको पता है टीआईएफआर के फॉर्म्स आ गए हैं और लास्ट डेट भरने की हमारे नवंबर के महीने में है। बट क्या आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है, आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके मास्टर्स केमिस्ट्री में है तो आप किस में पीएचडी कर पाओगे, ऐसे आपके जितने भी क्वेरीज है सारे क्वेरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। सो आई वेलकम यू ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं द कंप्लीट टीआईएफआर नोटिफिकेशन के इस बार आप लोगों के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस बार जो डिटेल्स दिए गए हैं इनके वेबसाइट पे वो काफी प्रॉपर तरीके से और सब डिटेल मैन में सब बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया है। आपके कोई भी क्वेरीज है अबाउट दिस, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। पैटर्न क्या है, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल कैन सी, ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे हमको एग्जाम की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। अगर हम देखते हैं बच्चों तो एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और आपको लगभग उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था बिकॉज फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 2 नवंबर तक रहने वाली है। सो ध्यान रखो, आपका जो ये 1 मंथ का विंडो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फॉर्म को डिले मत करना, फॉर्म को जल्दी से भर देना, बिकॉज अगर आप डिले करोगे उसे तो फिर लास्ट मिनट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने डिटेल्स पढ़े हैं तो वहीं पे तो मेंशन किया है टीआईएफआर ने कि पेमेंट के बाद कभी कभी 2 दिन लग सकता है टू रिफ्लेक्ट इट इन योर पोर्टल। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है वेबसाइट्स में, अगर आपको पता है ये चीजें, तो प्लीज डोंट डिले इट। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि उनको मेल कैसे कर सकते हो, क्या हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखो बच्चों कि हमारी जो एग्जाम है ये होने वाली है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को एग्जाम है। अब जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक एग्जाम तो है हमारे टीआईएफआर बायोलॉजी, इसके अलावा देयर इज वन मोर एग्जाम। अगर किसी को मास्टर्स करना है इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, किसी की इच्छा है कि भाई हमें कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें कोर्स कंप्लीट करना है, हमें उसमें ज्यादा मजा आता है, तो आप लोगों के लिए भी एक यूनिक कोर्स है एमएससी का, आप इसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। टीआईएफआर के एग्जाम हमारे 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। जो बच्चे टीआईएफआर बायोलॉजी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, दैट इज 2:30 to 5 PM। सो 2:30 से 5 के स्लॉट में आप लोग की एग्जाम होने वाली है 10 दिसंबर को ही। और जिन बच्चों को करना है एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगी एग्जाम, दैट इज 9:30 to 12:30। अक्सर बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें तो ये भी करना था, एग्जाम 2 एक साथ में कैसे आ गई। बच्चों घबराओ मत, कभी भी कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, सो दे हैव केप्ट दीज 2 एग्जाम्स एट डिफरेंट स्लॉट। और जो प्रोग्राम स्टार्ट डेट है, इसका मतलब ये कि आप इस रिजल्ट को यूज कब कर पाओगे, तो जो भी अगले साल इनके कोर्सेज स्टार्ट होंगे ऑलमोस्ट इन अगस्त 2024, उन कोर्सेज के लिए आप अपने आप को अभी एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, सो इस कोर्स से, इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप 2024 में इनके जो भी नए पीएचडी प्रोग्राम्स रहेंगे, एमएससी प्रोग्राम्स रहेंगे, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो पहली बात तो ये फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर से, देरी मत करना, 2 नवंबर तक है। मेरी रिक्वेस्ट है, मान लो अक्टूबर के महीने में ही फॉर्म भर लो। लास्ट मिनट वेबसाइट हैंग आउट हो गया या फिर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसे डेबिट हुए हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे इश्यूज ना आए, बिकॉज एक साथ में इतने सारे बच्चे भरते हैं आखिर के 5 डेज में फॉर्म, तो दिक्कतें ऐसी अक्सर आती है। मैं बहुत बच्चों से सुनती हूँ ये चीज। सो रिक्वेस्ट है बच्चों, फॉर्म को बहुत जल्दी से भर लेना। अगर हम बात करते हैं बाकी डिटेल्स की, तो आप लोगों को सेंटर्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप जिस भी स्टेट में अपीयर होना चाहते हो एग्जाम, जैसे कि अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, नवी मुंबई, थाने, इन सब जगह पे डीएफआर के सेंटर्स हैं। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है जहां पे आपको जाके एग्जाम अपीयर होना है, आप वो सेंटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों बाकी डिटेल्स की, तो टीआईएफआर की जो एग्जाम होने वाली है, इसमें कौन कौन से टीआईएफआर के डिपार्टमेंट्स है, स्कूल्स, सेंटर्स क्या क्या है, वो सारी उन्होंने लिस्ट यहाँ पे दी है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी में आप देख सकते हो कि देयर इज वन डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इट इज इन मुंबई। उसके अलावा हम देख सकते हैं
NCBS है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, इट इज अगेन इन बेंगलुरु, एंड वी हैव दिस TIFR हैदराबाद। ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट्स है, NCBS है, एट्रैक है, उसकी भी लिस्ट हमको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं आपको वो लिस्ट भी शो करती हूँ। सो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल रही है कि TIFR के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, स्कूल्स, सेंटर्स जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा है, वो क्या डिफरेंस है दोनों में हम उसको भी समझेंगे। तो बाकी के तो खैर मैथ्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके लिए भी है। बायोलॉजी की बात करूं मैं तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 डिपार्टमेंट्स हमको मिल गए हमारे काम के। एक तो आपका DBS मुंबई है, देन वी हैव दिस NCBS बेंगलुरु, एंड वी हैव दिस TIFR हैदराबाद, वहां पे भी बायोलॉजी के कोर्सेस अवेलेबल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर हमको समझना है कि क्या है इनकी एलिजिबिलिटी, तो आई थिंक ये बहुत बच्चों को इस पे कंफ्यूजन रहा है कि मैम एलिजिबिलिटी जो है वो हमको ठीक से समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि दे हैव मेंशन ऑल दी कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, पर हमारे काम के 2 चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, बिकॉज वो बायोलॉजी के लिए है, एंड वी ऑल्सो हैव दिस बायोलॉजी। इसमें 2 ऑप्शंस है, PhD और इंटीग्रेटेड PhD। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर आपको सिर्फ मास्टर्स करना है बायोलॉजी में तो वो आप यहाँ नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD ऑप्शन ही मिल रहा है। ठीक है, इफ यू आर गिविंग TIFR बायोलॉजी एंड इफ यू आर अ BSc स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे सिर्फ MSc का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे MSc विद PhD का ऑप्शन मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। व्हाई, आई विल टेल यू। एंड अगर हम चाहते हैं, अगर आपको करना है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, तो वहां पे आपको सिर्फ MSc का ऑप्शन मिल रहा है। सो इफ यू वांट टू डू ओनली MSc, तो आप ये कोर्स के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी में ही मास्टर्स करने हैं तो उस केस में आपको फिर इंटीग्रेटेड PhD ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम अपीयर होना है तो उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सो फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ये काफी हद तक सेम ही है, जैसे कि यू शुड बी एन इंडियन नेशनल। BSc जो है आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, बट आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट मेंटेन दैट 60% मार्क्स, दैट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, इससे आप सारे एग्जाम्स में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन दिस। ऑफ कोर्स अगर आप करियर अपना सिलेक्ट कर रहे हो तो यू शुड सिलेक्ट दैट सब्जेक्ट जिसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो। एंड नेशनल फ्रॉम दे हैव मेंशन्ड मेनी थिंग्स लाइक सेंट्रल, साउथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ से स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। एंड यहाँ से आप लोग बच्चों NCBS बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सो दे हैव मेंशन्ड दिस डिटेल कि आप NCBS बैंगलोर में आपके लिए ये वाला MSc कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो करना इंटीग्रेटेड PhD, ठीक है, अगर आप चाहते हो करना नॉर्मल PhD जो MSc स्टूडेंट्स है, और जो BSc स्टूडेंट्स है वो करना चाहते हैं अगर इंटीग्रेटेड PhD, तो आप लोगों के लिए ऑप्शंस क्या क्या है। TIFR मुंबई है जहां पे आप देख सकते हो, दैट इज DBS, एंड यू ऑल्सो हैव दिस NCBS बैंगलोर प्लस TIFR हैदराबाद। तो ये 3 तो आपके डायरेक्ट एडमिशन वाले प्लेसेस है। इसके अलावा भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी बातें हम लोग थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, मास्टर्स शुड बी इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। सो दे हैव सिंपली गिवन यू कि आपके मास्टर्स इसमें कंप्लीट होने चाहिए अगर आपको PhD करनी है तो। और अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD करनी है, दैट मींस व्हाट, इफ यू आर डूइंग मास्टर्स डायरेक्टली उसके पास PhD करनी, तो इन दैट केस बैचलर्स मांगेंगे ऑफकोर्स आपको वो, एंड दैट शुड बी इन आइदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर आप एक 4 इयर्स वाला कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो लाइक BTech है, BE है, B.Pharm है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जाना है तो उसके बाद वाले बच्चों के लिए भी ये एग्जाम अवेलेबल है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बहुत बार MTech के बाद अगर इसको PhD करनी होगी तो वो भी इस एग्जाम में अपियर हो सकता है, बिकॉज बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जो उन लोगों को भी एलिजिबल बनाते हैं। सो दिस इज अ गुड एग्जाम जिसमें MTech, BTech ये स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखो, बायोलॉजी में आप सिर्फ MSc नहीं कर पाओगे, आपको MSc विथ PhD यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंडेटरी है, और ये तो आई थिंक एवरीवन इज हैविंग दीज सब्जेक्ट्स इन देयर ग्रेजुएशन। ठीक है,
उसके बाद में क्या डिटेल्स दी है, तो दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड, ओके यस, अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो उन्होंने हमको एक और कॉलम दिया था, उन्होंने हमको एक और कॉलम दिया है कि अगर आपने कोई और एग्जाम भी क्वालिफाई की है, सपोज अगर हम इस कॉलम पे है बायोलॉजी वाले, अगर आपने कोई और एग्जाम भी क्वालिफाई की है लाइक गेट है, नेट है, तो उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट देन दे हैव मेंशन्ड दैट ओनली कैंडिडेट्स इन दी टॉप 5 परसेंटाइल आर एलिजिबल, तो जो भी टॉपर्स हैं एग्जाम्स के वो भी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सबके लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं इनके सिलेबस क्या है, इनके एग्जाम के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सो इफ आई लुक एट बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी के लिए कोई वेल डिफाइंड सिलेबस इनके पास अब तक नहीं है। तो बायोलॉजी में जो भी सिलेबस आप लोग पढ़ते हो, जो जैसे कि जो भी बीएससी स्टूडेंट्स है, तो आपका जो भी सिलेबस फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गैट बी है, आईआईटी जैम है, सीयूईटी है, आप जो सिलेबस वहां पढ़ रहे हो उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना। सेम फॉर ऑल दी पीएचडी एस्पिरेंट्स कि भाई जो आप लोग सीएसआर नेट गेट में पढ़ रहे हो उन्हीं को आप सही से पढ़ के आना। अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में देखा जाता है कि यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने वाले बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स है गैट बी एंड आईआईटी जैम के बच्चे, ध्यान रखो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपने वहां पे भी चीजें पढ़ी हुई है, तो आपको वो यहाँ पे भी काम आने वाली है, ठीक है। और हर सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स व्हाट, total 60 questions are there in the exam, 15 from general, 15 from physics, 15 from chemistry, 15 from biology. So इस तरीके से आपका 60 मार्क्स नहीं होंगे, सॉरी 60 क्वेश्चंस रहेंगे। उनके अंदर में भी ध्यान रखना है कि हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस है। उन 15 क्वेश्चन में से जो पहले जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद में 5 क्वेश्चंस। सपोज अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 15 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है और 5 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है। जो हमारा ए सेक्शन है जहां पे 10 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे 1 मार्क के हैं, और जो बी सेक्शन है जहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपको बच्चों, वो आपका 5 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हर सेक्शन के आप लोगों को मार्क्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपके एग्जाम के अंदर 4 सेक्शंस है, जनरल पार्ट है, फिजिक्स पार्ट है, केमिस्ट्री पार्ट है, बायोलॉजी पार्ट है। हर पार्ट में 15 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस में से भी 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए हैं और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए हैं। और हाँ, दे हैव आल्सो मेंशन्ड दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। सो प्लीज इनकरेक्ट आंसर्स मार्क करके मत आना, जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो, आप सही हो, उसको ही अटेम्प्ट करके आना। ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव में जाओगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ उतना ही आपके लिए बेटर है। मैं आप लोगों के लिए एक और कुछ वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आई विल बी गाइडिंग यू ऑल कि हाउ टू अटेम्प्ट द टीआईएफआर एग्जाम। आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा सेक्शन आपको पहले टारगेट करना चाहिए, उस पर भी हम लोग जरूर एक बार डिस्कशन करते हैं। मूविंग ऑन, आपको यहाँ पे सारे के सारे 5 क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ वहां भटकते हो कि भाई मैम पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, पेपर्स कहाँ मिलेंगे, तो भाई टीआईएफआर ने आपके लिए वो काम बहुत आसान कर दिया है। दे हैव ऑल दी पेपर्स अवेलेबल हियर ओनली। इसके अलावा हमारे भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ifsonline.com, वहां पे भी हमारे पास में सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से आपके लिए अवेलेबल है विद ऑल दी आंसर्स एज वेल। तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको एक्स्ट्रा डेली क्विज भी मिलता है, प्लस यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वहां हमारे वेबसाइट में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, प्लस डेली क्विज अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए। सो यू कैन ऑल्सो प्ले सम फन क्विज एंड देखो आपकी रैंक कितनी आती है। दैट विल बूस्ट यू फॉर द इम्प्रूवमेंट एज वेल। फ्रेंड्स को बुलाओ, कॉम्पिटिशन करो, किसका अच्छा स्कोर आ रहा है शेयर करो जरूर, ठीक है। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव दीज ग्रुप्स। नाउ दीज आर दी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। जो आपको मैंने कहा था ना कि टीआईएफआर के इंस्टीट्यूट्स तो हमारे पास में है, बेंगलुरु है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, ऑफ कोर्स वी हैव दोस ऑप्शंस, पर उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या डिफरेंस है? तो अगर आप अपना रिजल्ट यूज करते हो एक टीआईएफआर सेंटर में, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आपका काम जो है आगे का जो प्रोसेस है उनका वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपको वहां नहीं जाना है, अगर आपको इनमें से किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आपको हर जगह पे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा।
जैसे एट्रा की अलग एग्जाम होती है जो मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया कैंसर इंस्टीट्यूट है, अशोका यूनिवर्सिटी है, बोस इंस्टीट्यूट है, सीसीएमबी है, इतने सारे आइजर है। तो ये जितने भी आपको इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं यहाँ पे, एनसीसीएस है, तो आप इन सब जगह से भी अपने आपको रजिस्टर करके यहाँ से अपना रिसर्च कर सकते हो। सो दीज एग्जाम इज रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये सारे हमारे कंट्री के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। इम्यूनोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, वी हैव ऑल दीज गुड इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस TFR एग्जाम में। सो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, आपकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन हुई है, गो फॉर इट, जाके अटेम्प्ट करो एग्जाम, देखो क्या है, प्रिपरेशन करो। हम लोग बहुत जल्दी TFR के लिए सीरीज लेके आएंगे, PYQ सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, डू प्रैक्टिस, डू लर्न, डेली क्विज खेलो, आपको काफी सारी बातें वहां से आ जाएगी। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ऑलरेडी है, TFR के इंस्टीट्यूट्स भी है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ पे जाना है। नाउ मैम कुछ मोटिवेशन चाहिए ना वहां जाने का, तो भाई यस, दे ऑफर यू गुड फेलोशिप अमाउंट, ठीक है, ये हमको काफी बढ़िया फेलोशिप अमाउंट ऑफर करते हैं। देखा जाए तो अगर आप वहां से PhD करते हो तो ऑफ कोर्स जो आपका रेगुलर स्टाइपेंड अमाउंट है दैट यू विल गेट, ठीक है, 31,000 है, एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन आपका 35 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे HRA भी मिलता है, वो सिटी वाइज डिपेंड करता है आप किस सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आपको HRA जो कुछ उनका 6,000 8,000 रहेगा, उस रेंज में आपको एक HRA अमाउंट भी मिलता है, दैट इज द हाउस रेंटल अलाउंस। उसके अलावा जो बच्चे इंटीग्रेटेड PhD करेंगे, मतलब जो बच्चे पहले मास्टर्स करेंगे 2 साल, उसके बाद PhD करेंगे, बच्चों मास्टर्स के दौरान आपको 21,000 रुपीज की फेलोशिप अमाउंट मिलती है। नाउ हाउ ग्रेट इज दैट, आप मास्टर्स कर रहे हो और आप एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर रहे हो। तो आप जब अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको ये 21,000 रुपीज जो है वो आपको मिलता रहेगा व्हाइल यू डू योर मास्टर्स। उसके बाद में जब आप जाओगे एंड व्हेन यू विल फर्दर रजिस्टर फॉर योर PhD, ठीक है, व्हेन यू विल रजिस्टर फॉर योर PhD, तो उस टाइम पे आपका अमाउंट फिर रेगुलराइज कर दिया जाएगा, आपको 35,000 का अमाउंट फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही आई थिंक एक ग्रेट न्यूज है फॉर ऑल दी MSc स्टूडेंट्स कि आपको एक अच्छा अमाउंट अर्न करने का मौका मिलता है। आई डोंट थिंक इतना स्टाइपेंड आपको कोई और इंस्टीट्यूट देता है। सो गो फॉर इट, अटेम्प्ट दिस एग्जाम, रियली आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। PhD भी हो जाएगी, स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको, योर फ्यूचर विल एक्चुअली बी सेट हियर। उसके अलावा अगर आपने फिर यहाँ से अगर एग्जिट ले लिया तो फेलोशिप अमाउंट भी फिर उस केस में कट कर दी जाएगी। इफ यू आर डूइंग मास्टर्स, बीच में आपका फिर प्लान सडनली चेंज हो गया, ऐसे करना नहीं है आप लोगों को ऐसे, बट इफ देयर इज लाइक वेरी 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 लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, आप नहीं रह पा रहे हो सिटी के अंदर, तो उस केस में फिर बैक ऑफ किया जा सकता है, बट उस केस में फिर आपको उसके जो भी चीजें हैं वो देखनी मिलेगी। देन काफी बार बच्चे जो है वो प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BSc कर रहे हो सकता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हुआ हो पर आपने वहां पे एडमिशन ले ली हो, बिकॉज उनके भी डेट्स रहते हैं लास्ट डेट। सो इट्स ओके, इन दैट केस आपको वहां पे सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा दैट यू विल बी देयर स्टिल इन दैट रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। और जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यू हैव टू शो देम द प्रूफ दैट यू हैव बीन क्वालिफाइड। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तब भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आप क्वालिफाई कर लोगे, देन यू विल हैव टू सबमिट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आउट देयर, और उसके बाद में आप एक रेगुलर वहां पे MSc स्टूडेंट की तरह अपने आप को देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर कोई आरियर अमाउंट रहता तो दे विल पे लेटर ऑन, अगर कुछ अमाउंट रह जाएगा तो वो पेमेंट जो है वहां से कर देंगे। एंड यस, जो भी ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, सपोज कोई दूसरी कंट्री जो हमारे यहाँ पे पढ़ने आया है, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो, अगर आप भी इस एग्जाम को अपीयर होना चाहते हो, तो उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बताई है। तो यू विल हैव टू सबमिट सम प्रूफ एंड एग्जाम अपीयर आप लोग भी हो सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। तो आपको मैंने ये चीज तो बता दी है कि फॉर्म्स आ चुके हैं, एग्जाम 10 दिसंबर को है, तो पढ़ाई भी बिल्कुल
स्टार्ट कर दो। आज की तारीख एग्जैक्टली 10 अक्टूबर है, सो यू हैव 2 मंथ्स इन योर हैंड, नवंबर टिल दिसंबर, सो 2 महीने आपके पास बचे हैं, एग्जैक्ट 2 महीने बचे हुए हैं। सो बकल अप, प्रिपेयर करो, ठीक से पढ़ाई करो, रिविजन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड गेट योर सिलेक्शन एज वेल। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो फॉर द मेल कैंडिडेट्स इट इज 1000 रुपीज, फॉर फीमेल एंड अदर्स इट इज 500 रुपीज। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हो। यस, एंड हियर दे हैव मेंशन्ड दैट क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिल पाए, एकदम से पेमेंट नॉट रिसीव्ड दिखे आपको अपने पोर्टल पे, तो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस दैट स्टेटस जो है अपडेट 2 दिन में हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप बिल्कुल आखिरी दिन का वेट मत करो, बिकॉज कभी कभी ये इशू भी आ सकता है, उन्होंने पहले से बता के रखी है। तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए और आपको फॉर्म जल्द से जल्द भर दो। मेरी बात मानो, अक्टूबर के पहले ही भर दो, 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट समझ के आप लोग फॉर्म को आराम से फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, देखो उन्होंने यहीं पे लिंक दिया है। इफ यू आर अ न्यू पर्सन यू कैन रजिस्टर ओवर देयर। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है तो डायरेक्टली आप जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के फॉर्म ओपन करके जितने भी सेक्शंस होंगे सारे सेक्शन को फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। सो दे हैव मेंशन डिटेल्स हियर कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर सही से अपलोड करना, बिकॉज उनके जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको उस मेल पे ही करते हैं। सो इट्स गुड कि आपको अपनी सारी चीजें, सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से डालना। गलती हो जाएगी तो फिर उसमें भी दिक्कत हो सकती है। एंड दे हैव मेंशन कि आपको अपना सिग्नेचर, अपना फोटो स्कैन करके सारी चीजें अवेलेबल रखनी है रेडीली, ताकि आप इसको जब आप फॉर्म भरोगे तब आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से अपलोड कर पाओ। दे हैव रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्म वाया डेस्कटॉप। लैपटॉप से वगैरह फॉर्म भरना, बिकॉज फोन में कभी कभी इशू आ सकता है। सो दे हैव मेंशन दैट कभी कभी फोन ब्राउजर्स पे ना खुले तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज कर सकते हो टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सो वी हैव डिस्कस्ड द पार्ट एंड बाकी जो डिटेल्स है उनकी, दैट इज द फाइनल सिलेक्शंस एंड सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू, ये डेट अब तक उन्होंने मेंशन नहीं किया है। दे हैव जस्ट टोल्ड दैट इट विल बी अनाउंस्ड वेरी सून। और लास्टली, आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, उनको पूछना है कोई भी चीजें, तो आपको उनको प्रॉपर तरीके से मेल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रॉपरली मेल देम। और उन्होंने यहाँ पे भी चीज रिक्वेस्ट की, अगर फी पेमेंट अपडेट नहीं होता तो 2 दिन तक उनको मेल मत करना, 2 दिन के बाद मेल करना। सपोज आज मैंने फॉर्म भरा है, मेरा फॉर्म में दिख रहा है आई हैव डन द पेमेंट बट स्टिल इट इज शोन दैट पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो मुझे आज शाम को मेल नहीं करना है कि सर नहीं हुआ है, सर कल भी रिप्लाई करे, सर रिवर्ट बैक करो। डोंट डू दिस। 2 दिन का वेट करो, 2 दिन में आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। अगर 2 दिन तक नहीं होती है, इन दैट केस देन यू कैन मेल देम एंड सेंड योर क्वेरी। एंड आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि इस चीज को टाइम तो लगेगा, दे विल रिवर्ट बैक कि सेंड दीज डिटेल्स, यू विल रिवर्ट। तो इट्स बेटर कि आप अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फिल कर लो। सो दिस वाज अ कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर TIFR एग्जाम। क्या डिटेल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमने आपको सब बता दिया है। अब इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होगी, सो डू पिन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल आउट। इसके अलावा TIFR के लिए बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए कुछ एक्टिविटीज लेके आएंगे, जैसे कि PYQ सीरीज है, MPQ सीरीज है, शॉर्ट रिविजन है, 1 शॉट रिविजन है। तो हम लोग आपके लिए काफी सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay up tuned for more updates about many other exams. All the very best. Start preparing. 2 महीने बचे हैं. So see you all soon, students. Till then, take care. Bye bye. Great day and a very happy learning to all.